इनकी टक्कर से अंतरिक्ष के समय चक्र में एक बड़े बदलाव की आशंका है। नासा के मुताबिक ये दोनों ब्लैक होल पिछले 10 करोड़ वर्षों से लगातार एक दूसरे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और आज से 10,000 वर्ष के बाद दोनों ब्लैक होल्स आपस में मिल जाएंगे। इनके टकराने से निकलने वाली गुरुत्वाकर्षण की लहरें अंतरिक्ष के समय चक्र को बदल सकती हैं। क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में दो विशालकाय। फैक्ट नंबर 5, डायनासोर की नस्ल में बहुत बड़े आकार के टाइटैनोसॉरस डायनासोर थे, जिनकी लंबाई 50 फीट से लेकर के 100 फीट के आसपास थी। इतने बड़े आकार के होने के बावजूद भी यह डायनासोर मांसाहार नहीं बल्कि शाकाहारी हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 4, डायनासोर की सिर की खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद हुआ करते थे, जो कि उनके सिर को हल्का बना देता था। एक बड़े डायनासोर का सिर किसी बड़े कार के आकार के बराबर था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की लगभग 2468 प्रजातियां पाई जाती थी और 500 के लगभग प्रजाति वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2, भारतीय जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा पिछले 57 साल में बहुत से डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि भारत में करीब 19 करोड़ साल पहले 20 तरह के डायनासोर पाए जाते थे। यह देश के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी हिस्से तक में स्थित थे। फैक्ट नंबर 1, बड़े आकार वाले शाकाहारी डायनासोर हर रोज करीब 1000 किलो तक खाना खा सकते थे, जबकि इनके आकार वाले मांसाहारी डायनासोर 10,000 किलो तक मांस खा सकते थे। फैक्ट नंबर, मंगल ग्रह पर मौजूद नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान के दौरान मंगल की सतह को रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेजा है। नासा के इस हेलीकॉप्टर ने अपने कैमरे के जरिए मंगल ग्रह की धरती को ऊंचाई से रिकॉर्ड किया है। हेलीकॉप्टर ने अपनी 25 उड़ान भरी और अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय की। हेलीकॉप्टर ने 704 मीटर की दूरी तय की है। इसके साथ ही इसने अब तक अपनी रफ्तार के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरी। मंगल ग्रह पर प्लैनेट 9 को एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट माना जाता है, जो हमारे सौरमंडल से बाहर मौजूद हो सकता है। माना जाता है कि इसका भार पृथ्वी के भार से 10 गुना ज्यादा है और यह किसी बर्फीली सामग्री से बना है जिससे नेपच्यून और यूरेनस बने हैं। इसके होने का सबूत कई बार मिले हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये कभी दिखाई ही नहीं देता है। वैज्ञानिकों ने इसके ना दिखने की बजाय ये मानते हैं कि यह एक प्रिमोर्डियल ब्लैक होल हो सकता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल आकार में एक ग्रह की ही तरह होते हैं और पकड़ में नहीं आ पाते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई प्रिमोर्डियल ब्लैक होल ही कुइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को प्रभावित कर रहा है। प्लैनेट 9 को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी अपने पहले दिनों में थी, तब हमारे सौरमंडल में उथल-पुथल मची हुई थी। कई छोटे-छोटे ग्रह बन रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस समय हमारे सौरमंडल में लगभग 19 ग्रह हुआ करते थे। उसी समय कोई पृथ्वी से आधा ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस ग्रह को वैज्ञानिक थिया बुलाते हैं। इसके पृथ्वी से टकराने से पृथ्वी पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। अब पृथ्वी और थिया के टुकड़े और धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाने लग गए और बाद में इसी धूल और टुकड़ों के इकट्ठे होने से चांद का निर्माण हुआ। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, सौरमंडल के 5 सबसे बड़े चंद्रमा। नंबर 5, दोस्तों, हमारे धरती का चांद सौरमंडल का सबसे बड़े चंद्रमाओं में 5वें नंबर पर आता है, जिसका व्यास लगभग 3474 किलोमीटर है। नंबर 4, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा चांद जुपिटर का चांद आयो है, जिसका व्यास लगभग 3643 किलोमीटर है। इसकी खोज 1610 में हुई थी। नंबर 3, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चांद भी जुपिटर का है। इसका नाम कैलिस्टो है, जिसका व्यास 4820 किलोमीटर है। नंबर 2, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद टाइटन है, जो कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं में से एक है। इसका व्यास लगभग 5149 किलोमीटर है। नंबर 1, सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद जुपिटर का गैनीमीड है, जो कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका व्यास लगभग 5268 किलोमीटर है। सौरमंडल के 5 सबसे बड़े चंद्रमा। नंबर देखो भाई, देखो मोबाइल।